आपने सुना होगा कि हर स्त्री पुरुष यही कहता है कि ईश्वर किस्मत लिखता है, ईश्वर किस्मत नहीं लिखता है। अगर ईश्वर किस्मत लिखता होता तो 10 से 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होता, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, क्योंकि वह ईश्वर एक जन्मदाता है जो हम सबको बड़ा करने के लिए प्रकृति के रूप में संयोजित करता है। वह कभी भी गलत किसी के साथ नहीं करता। अगर ईश्वर किसी की किस्मत गलत लिख रहा होता तो ईश्वर की आराधना नहीं होती। आत्मा हमारे अंदर है, हर स्त्री पुरुष के अंदर है, वह कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। इसीलिए ईश्वर को दोष देने से पहले अपने आप को सुधारिए, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने मन को सुधारिए। ईश्वर कभी किसी की किस्मत में गलत नहीं लिखता है। ईश्वर सभी की किस्मत में अच्छा ही सोचता है, अच्छा रास्ता चुनता है। उसी रास्ते पर अगर जो इंसान स्त्री पुरुष बनाए ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चलता है वह कभी भी भटकता नहीं है। जो लोग ईश्वर के बनाए रास्ते पर नहीं चलते हैं वही बलात्कार करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, दूसरे का वर्णन करते हैं, दूसरे को सताते हैं, क्योंकि वह एक राक्षस का रूप है, वह ईश्वर का कहना नहीं मानते। इसीलिए हम सभी से यही कहेंगे कि अगर ईश्वर किसी की किस्मत लिख रहा होता तो वह ये कभी नहीं लिखता कि छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार किया जाए। ये तो हम सबकी नाइंसाफी है, हर स्त्री पुरुष के कारनामों का परिणाम है। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। अच्छे कर्म करके ही आप अपने जीवन को सही दिशा निर्देश कर सकते हैं। हर स्त्री पुरुष को आपस में यूनिटेशन बनाकर रखना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई छोटी बहन है या अपनी बहन बड़ी या छोटी हो, सबको बहन का दर्जा दीजिए, किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए। हमारे धरती पर जितनी भी स्त्री पुरुष हैं सबको अपनी मां मानिए, बहन है उसको बहन का दर्जा दीजिए, किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए। ये जीवन की सच्चाई है। हर स्त्री पुरुष को आपस में मां और बहन का वार्तालाप करना चाहिए। आप अगर बाहर निकलते हैं तो ऐसे निकलिए कि आपके सामने से कोई भी लड़की जा रही है तो आपसे डरे नहीं, वह आपसे बात करने के लिए आपके सामने आकर खड़ी हो जाए। अगर आप उसको गलत नजर से देख रहे हैं, आप किसी भी लड़की को गलत नजरिए से समझ कर रहे हैं और वह आपसे दूर भाग रही है तो आप एक राक्षस का अवतार हैं। वह जीवन आपका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए अपने जीवन में घर से बाहर जब निकले तो आपके सामने भीड़ लग जाए, आपके सामने कोई भी स्त्री पुरुष आकर आपसे भैया कहे, आपको सही साबित करे, तभी आपका जीवन संभव है। अगर आप से आपकी आंखों को देखकर, आपके नजरियों को देखकर कोई भी लड़की आपसे दूर भाग रही है, अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रही है, तो आप एक हैवान का रूप हैं। आप हैवान मत बनिए, अपनी आंखें खोलिए और एक सुंदर देवता बनकर घर से बाहर निकलिए, तभी हम सबका जीवन संभव होगा। हर स्त्री पुरुष को देवता के रूप में अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। जितने भी भाई बंधु हैं वे घर से बाहर देवता के रूप में निकलेंगे और हर स्त्री पुरुष आपको सही साबित करेगा, तभी आपका जीवन सही दिशा निर्देश करते हुए जीवन में सहयोग करके आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।